फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्राज में। तो फ्रेंड्स, आज के बाद अब क्या है, नया साल शुरू होने वाला है। तो बस आज मैं लेकर आई हूं कि 2025 में आप गुड पेरेंट कैसे बने या गुड पेरेंटिंग जो है कैसे करें। तो बस जो मैं चीज़ें करते आई हूँ, मैंने हमेशा से आप सबको यही बोला है कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो बस एक और एक्सपीरियंस लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, 2025 में अच्छी पेरेंटिंग करने के लिए, अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो टॉपिक इसमें मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ में कि हमारा बच्चा होता है और बच्चों के साथ में ना क्या होता है कि बच्चे कभी वही वर्ड्स रिपीट कर देते हैं जो हम बोल देते हैं। होता है ना, फिर हमको लगता है अरे बच्चा ये सीख कहाँ से लिया। तो अक्सर होता है ना हमारे साथ में कि बच्चे कुछ भी बोल देते हैं और किसी के सामने घर में तो बोला तो चलो ठीक है, हम पेरेंट्स हैं या फिर घर के ही लोग ऐसा है, लेकिन बच्चा जो है वही चीज़ें घर के बाहर बोल दे, फिर क्या हम करेंगे उसके लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जिस पे हमको बहुत ध्यान देना होगा, जिस पे हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, सबसे पहले तो उनको एक होता है ना कि देखिए हर माँ बाप ना अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं, नॉर्मल सी बात है, वो देते भी हैं। जितना एक होता है ना कि जितना सबको पता है कि बच्चों से होता है ना कि प्रणाम करवाना, हमारे एक होता है ना कि हिंदू धर्म में चीज़ें होती हैं नॉर्मली कि लोग पैर फीट टच कराते हैं कि प्रणाम करो या फिर नमस्ते करो, ऐसे नॉर्मली भी हाथ जोड़ के नमस्ते होता है। तो वो हम सबकी आदत में होता है कि हम ऐसे नमस्ते करते हैं, पैर छू प्रणाम करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे संस्कार होते हैं जो अपने बच्चों में ज़रूर डालते हैं। होता है ना कि मतलब रिस्पेक्ट करवाएं हम। फिर फ्रेंड्स, क्या होता है कि रिस्पेक्ट कराना, सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्टली बात करना। जैसे हम लोगों ने हमारे बच्चे की आदत डाली, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने तय किया कि होता है ना कि हम लोग खुद में बात करते थे कि हम कैसे क्या करेंगे कि बच्चे में अच्छी आदतें आएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने अपने बच्चे में आप बोलने की आदत डलाई। तो बच्चा मुझे भी कभी तुम करके नहीं बोलता है, जो हमारा बेटा है वो हमेशा आप करके बोलता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे से ऐसे बात करनी शुरू की। ठीक है, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड होते हैं, सबसे पहले होता है ना कि फ्रेंड है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप पहले ना अगर बातें नहीं करेंगे ना आपस में ही, तो वहीं पे पेरेंटिंग की चीज़ें जो होती हैं गड़बड़ हो जाती हैं कि आप लोग की आपस में बातें अगर क्लियर नहीं है तो वहीं पे चीज़ें गड़बड़, क्योंकि आप कुछ और बोलेंगे, वाइफ कुछ और बोलेंगी। होता है ना कि जब दोनों की बातें ही मैच नहीं कर रही हैं तो बच्चे के सामने वो चीज़ कैसे आएगी। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमारा आपसी तालमेल जो है ना, बातों का एक दूसरे से पहले डिस्कस कर ले किसी भी चीज़ को। खासकर बच्चों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपस में डिस्कस करके ही करनी चाहिए। कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि अगर अकेले का फैसला हो ना तो बड़ा होकर जो बच्चा है ना वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा उस चीज़ की। या फिर वो 4-5 साल का जैसे होगा वो देख रहा होगा कि हमारे पेरेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी या तो फादर के साथ या तो मदर के साथ सेम बिहेव करेगा। उसको तो सब चीज़ें सही लग रही है ना कि ऐसा ही होता है। वो जब से एक होता है ना कि जब से वो दुनिया में आया तो तब से वो चीज़ें हमारे नज़रिए से देखता है, उसका नज़रिया हमारे नज़रिए से बनता है धीरे धीरे करके कि वो जो हम जो करते हैं, जो बच्चा देख रहा है, उसको लगता है चीज़ें ऐसी ही होती हैं। चाहे वो आप अच्छी बातें सिखाइए, चाहे वो बुरी बातें हों, लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि बुरी बात क्या है। वो तो वो चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है ना कि हाँ ऐसा होता है। तो अच्छी चीज़ों की शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए फ्रेंड्स। कभी भी बातें हैं अगर, तो हस्बैंड वाइफ पहले उस बात को डिस्कस कर लीजिए, और कोई भी ऐसी बात, गलत बात बच्चे के सामने तो ना ही करे तो बहुत अच्छा है। बच्चे के साथ कभी भी छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं जो हम बहुत ईजिली बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। कोशिश कीजिए कि हम वो नहीं होते, कोशिश करें कि हम वो वर्ड्स बच्चे के सामने निकालें ना। अगर कोई बोल रहा है तो वो ज़रूरी है कि हम लोगों को उस चीज़ के लिए बोलें। कभी कभी होता है ना कि अपनी चीज़ें अच्छी करने के लिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं कि हम बच्चे को अगर अच्छी चीज़ कोई सिखा रहे हैं उसके लिए हम कभी किसी को बोल रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे फ़ोन नहीं दिखा रहे, अगर आप अपने बच्चों को, आपने डिसाइड किया कि हम बच्चे को फ़ोन नहीं दिखाएंगे, बच्चा जब से हुआ हम बच्चों को ऐसी आदत डालेंगे, ऐसे ही खाना खिलाएंगे जैसे कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर कोई भी हमारे बच्चे को फ़ोन दिखाएगा तो हम उसको मना करेंगे, चाहे उसको बुरा लगे चाहे उसको अच्छा लगे, क्योंकि ये हमारा डिसीजन है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। दूसरा वर्ड हमने कभी अपने बच्चे के सामने या फिर ऐसे भी नॉर्मली हम लोगों ने कभी ये वर्ड यूज़ किया ही नहीं। जैसे नॉर्मली होता है ना कि बहुत लोग यूज़ कर देते हैं,
अरे गुस्सा हो गया बच्चा, अरे गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गए हो, मतलब नॉर्मली लोग ऐसे पूछते हैं ना कि अरे तो गुस्सा हो गया है। तो फ्रेंड्स हम बच्चे के ब्रेन में क्या डाल रहे हैं? बच्चा होगा क्या, बच्चे को पता है गुस्सा होना क्या होता है? उसको बिल्कुल नहीं पता है ये बात। उसके ब्रेन में हम डाल रहे हैं कि हाँ गुस्सा होना भी कुछ होता है, गुस्सा कैसे होते हैं और रूठते कैसे हैं, कोई मनाएगा मुझे कैसे। तो बच्चे को वो टैंट्रम्स धीरे धीरे आने लगते हैं कि अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे पास आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत बड़ी चीज़ें क्या होते हैं ना, बच्चों को सिखा तो देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ना पीछे हो जाते हैं। फिर हो गया जैसे झूठ बोलना, जैसे बच्चे ने कुछ गलती की, ठीक है, बच्चा डर के अगर बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया ये। या फिर फ्रेंड्स कभी ऐसा हुआ बच्चे के सामने कि बच्चे ने कुछ किया, कि किसी ने पूछा अच्छा तुमने आज ये काम किया है, नाश्ता कर लिया? बच्चे ने बोला कि हाँ कर लिया। किसी ने बोल दिया झूठ बोल रहे हो तुमने नाश्ता नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में क्या होता है, बच्चे के दिमाग में जा रहा है कि झूठ बोलना भी कुछ होता है। मतलब क्योंकि बच्चे ने नहीं सीखा ना क्या झूठ बोलना है, क्या सही बोलना है। अगर हम उस जगह पे ये बात बोलें कि नहीं आपने तो नाश्ता नहीं किया, मुझे पता चला, आपने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी इस टाइप से आप बोल सकते हैं, नहीं ये बात गलत है। फ्रेंड्स मतलब हम बच्चों को ये बोलें ये बात गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उससे क्या इफेक्ट जा रहा है बच्चे पे कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, बच्चे को हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगर हम बच्चे को ये बोलते हैं कि नहीं तो तुमने झूठ बोला, बच्चे को लगा कि कुछ होता है झूठ बोलना सच बोलना कुछ होता है। फ्रेंड्स तो ये सब चीज़ें अगर हम घर से शुरुआत करेंगे बच्चों के लिए, तो बच्चों के ब्रेन पे हम क्या इफेक्ट डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बच्चा बाहर की दुनिया में जब निकलेगा ना, जब स्कूल जाएगा तो उसको बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी। हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, लेकिन हम घर में उसको क्या सिखा रहे हैं, घर में कैसी पेरेंटिंग दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मदर और फादर दोनों को ही सबसे पहली बात है कि डिस्कस करना है कि हमें बच्चे को खुद में कि जब बच्चा हमारा हुआ या फिर बच्चा हमारा बड़ा हो गया, हमको कैसे अपने बच्चे को रखना है। अगर बच्चे कुछ आदतें लग गई हैं तो उनको छुड़ाना कैसे, हम उनके लिए क्या करें, ये मदर फादर दोनों में डिस्कशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था कि बीवियाँ बस औरतें हैं अगर तो वो बस घर पे बच्चों को देखती थी, घर संभालती थी, और जो जेंट्स हैं वो बस बाहर नौकरी करते थे, उनको बस बच्चों को होता ना पैसा दो, पढ़ाओ लिखाओ, उससे मतलब हुआ करता था। तो फ्रेंड्स अब वो चीज़ें नहीं हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। और हस्बैंड वाइफ है तो आपको फ्रेंड बन के रहना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर अपने बच्चे के लिए, ताकि आप बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग कर सकें। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो बच्चों से होता है ना कि थोड़ा सा आप खुद मत यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए बच्चे को पता चलना है, पता चलेंगी बातें, लेकिन हमें उस बातों से कैसे डील करना है। बच्चा बाहर से कुछ सीख के आया, बाहर से उसने स्कूल से सीख लिया कि नहीं तो उसने तो झूठ बोला, तो हमको पता है ना, हमने कभी घर में वो वर्ड यूज़ नहीं किया, तो हम बच्चे को बोलेंगे ना कि बच्चा अपने आपसे किसने बोला, ये क्या होता है, आपको ये बात पता है, ये बात क्या होती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा कुछ अगर छिपा रहा है हमसे, तो हमें बच्चे को ये कंफर्ट फील कराना होगा कि आप हमसे कुछ भी हाइड करेंगे तो ये बात गलत होगी, ठीक है। जैसे हमारा बच्चा है तो उसको इतना कंफर्ट हमने फील कराया है कि वो कुछ बातें आगे उसने कुछ गलती की है वो आके बताता है। मैंने उसको ये बोला है कि अगर आप कुछ गलती करेंगे तो हम आपको उस पर समझाएंगे, अगर छिपाएंगे तो ये बात तो गलत हो जाएगी, अगर आप बताएंगे तो हम उस पर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपको नहीं डांटेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये गलती है आपकी। तो वो फिर बताता है। कभी कभी तो वो ये भी पूछता है आप मुझे समझाएंगे क्या इस बात पे। तो हम बच्चों को कितना कंफर्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर का तो माहौल फ्रेंड्स अच्छा होना चाहिए ना, हम घर पे कैसे बच्चे से ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सबको पता है, आप लोगों को ही पता है कि लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं, और अब और हो गया कि ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है। हमें अपने बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं कि जब बड़े हों, होता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो फ्रेंड के साथ फ्रेंड जैसे रहिए, तो नहीं, आपको शुरू से ही रहना है फ्रेंड की तरह, ताकि बच्चा आपसे कंफर्टेबल रहे, बच्चा आपको हर वो बात बताए जो आप जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से पूछेंगे कि अच्छा क्या हुआ कैसे हुआ, बच्चा आपको आगे बता देगा, नहीं। एज अ फादर एज अ मदर आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों घर में कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। बच्चे पे उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप अगर एक दूसरे के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बच्चे के सामने हमेशा कोशिश कीजिए फ्रेंड्स की लड़ाइयाँ ना करें आप लोग। जो फाइट्स होती हैं ना, बच्चे के एक तो ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ऊपर से बच्चा क्या होता है कि एक रिस्पेक्ट खोता है दोनों की तरफ से,
होता है ना कि मदर ने फादर को कुछ बोला, फादर ने मदर को कुछ बोला, और वो बातें रिपीटेडली चलती रहती, रिपीट होती रहती हैं। अब वो बच्चा क्या है, बच्चे को तो पता ही नहीं है, मम्मी ने पापा को बोला, पापा ने मम्मा को बोला, सही होगा। और ये चीज़ें होती हैं। तो बच्चों पे सोचिए, बच्चे अगर उसी बात को रिपीट करें आपके सामने तो कल को वो चीज़ ख़राब लगेगी, वो चीज़ ख़राब होगी। हमेशा फ्रेंड्स कोशिश यही करें कि बच्चों के सामने एटलीस्ट गलत वर्ड्स, गलत चीज़ें ना बोलें, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ना आए। एटलीस्ट गुस्सा करना, झूठ बोलना, और तुमने ये छिपाया, तुमने ये झूठ बोला, या फिर जो पेरेंट्स में अगर कभी ऐसे होता है, ये हर हस्बैंड वाइफ में होता है, कभी ऐसे झगड़े हो गए तो उन झगड़ों को बच्चों के सामने तो कोशिश कीजिए बिल्कुल ना करें, और उतने एग्रेसिव लेवल पे मत लेके जाइए। चीज़ों को संभाल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों से हटके भी चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ जब बच्चे ना रहें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों के साथ डील करने के लिए। तो छोटे छोटे टिप्स है फ्रेंड्स ये कि आप कैसे पेरेंटिंग की स्टार्टिंग होता है ना, कैसे कर सकते हैं, और अभी तक नहीं किया है तो बच्चा आपका बड़ा हो गया तो कोशिश कीजिए करने की। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ होता है ना, इफेक्ट आएगा लाइफ में आपके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।